शहनाई और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं। शहनाई बिना उस्ताद अधूरे हैं और उस्ताद बिना शहनाई। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवनी के बारे में। बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को माँ डुमरेजनी के आंचल में अवस्थित राजा महाराजाओं की नगरी डुमरांव में हुआ। डुमरांव बिहार की राजधानी पटना से 110 किलोमीटर पश्चिम में अवस्थित है। उस समय डुमरांव भोजपुर रियासत का एक बहुत ही प्रमुख नगर था। उनके पिता का नाम पैगंबर खां और माता का नाम मिठन बाई था। बिस्मिल्लाह खां के खानदान के लोग भोजपुर रियासत के दरबारी कलाकार थे। इनके जन्म के समय भोजपुर रियासत के महाराज श्री केशव प्रसाद सिंह जी थे। 21 मार्च 1916 के सुबह इनके पिता दरबार में जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय मिठन बाई ने एक बच्चे को जन्म दिया। खुशी में पैगंबर खां के मुख से शब्द निकला बिस्मिल्लाह। बचपन में बिस्मिल्लाह खां का नाम कमरुद्दीन था, लेकिन उन्हें प्रसिद्धि बिस्मिल्लाह खां के रूप में मिली। चूंकि इनका खानदान कला के क्षेत्र से जुड़ा था, तो स्वाभाविक था कि इनका भी लगाव संगीत से शुरू से ही रहा। कमरुद्दीन ने शहनाई को चुना और यह शहनाई कमरुद्दीन को बिस्मिल्लाह खां के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। कमरुद्दीन बचपन में डुमरांव के बिहारी जी के मंदिर में शहनाई बजाया करते थे। बिहारी जी का मंदिर आज भी डुमरांव राजगढ़ में अवस्थित है, जहां प्रतिदिन आसपास के इलाकों के लोग घूमने आया करते हैं। कमरुद्दीन के एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम शमसुद्दीन था। ये दोनों भाई काफी छोटे थे तभी इनकी मां का इंतकाल हो गया। पिता की दूसरी शादी हो गई। इनकी सौतेली मां के साथ इनका एक सौतेला भाई भी आया जिनका नाम पचकौड़ी मियाँ था। मां के मृत्यु और पिता के दूसरी शादी के बाद इनके मामा जिनका नाम अली बख्श खां था, इन दोनों भाइयों को अपने साथ बनारस लेकर चले गए। मामा ने दोनों भाइयों को बेहतर संगीत सिखाया। इनके मामा अली बख्श खां बनारस के बाबा विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाने का काम किया करते थे। मामा के साथ इनका भी विश्वनाथ मंदिर आना जाना लगा रहता था। 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी इनके मामू सादिक अली के दूसरी बेटी मुगन खानन से हो गई। इसी बीच इनके मामू अली बख्श खां का इंतकाल हो गया। मामू के इंतकाल के बाद ये दोनों भाई आर्थिक संकट से जूझने लगे। चूंकि परिवार का खर्चा उठाना था, इसलिए दोनों भाइयों ने मिलकर एक बैंड पार्टी की शुरुआत की, जिसको इन्होंने बिस्मिल्लाह एंड पार्टी का नाम दिया। उस्ताद की शहनाई लोगों के दिलो दिमागों में छा जाती थी। इनके शहनाई में एक चमत्कार था जो सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। 1951 में इन्हें बहुत जोरदार सदमा लगा। माँ और मामू के बाद 1951 में इनके बड़े भाई शमसुद्दीन ने भी हमेशा हमेशा के लिए इन्हें छोड़ दिया। भाई के मौत के बाद ये एकदम टूट गए। इनके जिंदगी के बारे में मुरली मनोहर श्रीवास्तव ने एक पुस्तक लिखी है। इनके जिंदगी पर दूसरी किताब यतीन्द्र मिश्र ने भी लिखी है, जिनका नाम सुर के बरादरी है। मुरली मनोहर श्रीवास्तव ने एक निजी मीडिया चैनल से बात करते हुए उस्ताद की जिंदगी की एक बहुत ही अविश्वसनीय घटना की चर्चा किए थे। वे बताते हैं कि एक दिन सुबह 4 बजे उस्ताद शहनाई बजाने बनारस के बालाजी मंदिर आए और शहनाई बजा रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रतिदिन सुबह 4 बजे बालाजी मंदिर जाकर शहनाई बजाया करते थे। उस दिन जब ये शहनाई बजा रहे थे तो एक अद्भुत व्यक्ति इनके सामने आए। उस व्यक्ति ने सफ़ेद परिधान पहन रखा था। उस्ताद आज से पहले कभी उस व्यक्ति को देखे नहीं थे। उस व्यक्ति को देखकर उस्ताद कांपने लगे। तभी सामने वाले व्यक्ति ने कहा, तुम शहनाई बजाओ, बहुत ही बढ़िया शहनाई बजाते हो, तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। इतना कहने के बाद उस आदमी ने कहा कि हम दोनों के बीच जो भी बातें हुई इसे अपने तक ही सीमित रखना। इतना कहकर वे चले गए। उस्ताद को गंगा, बाबा विश्वनाथ और बालाजी से बहुत लगाव था और यही कारण है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बनारस में ही बिता दिया। एक बार अमेरिका से ऑफर आया कि आप यहीं आ जाइए, यहाँ हम आपको सभी व्यवस्था मुहैया कराएंगे। लेकिन उस्ताद ने कह दिया कि हम अपनी मिट्टी से दूर जाकर नहीं रह सकते और उन्होंने अमेरिका का इतना बड़ा ऑफर ठुकरा दिया। यह दिखाता है कि उस्ताद कितने बड़े देशभक्त थे। ऐसा ही एक बार और हुआ। यह तब की बात है जब उस्ताद फिल्मों में संगीत दे रहे थे और इनके संगीत को लोगों को बेशुमार प्यार मिल रहा था। किसी ने उनको कहा कि उस्ताद आप अब बनारस छोड़कर मुंबई बस जाइए। इस पर उन्होंने कहा था कि यहाँ गंगा है, बाबा विश्वनाथ हैं, बालाजी हैं, इनको छोड़कर मैं नहीं जा सकता।
तुम मुझे मुंबई तो ला दोगे, लेकिन गंगा कहाँ से लाओगे। इस प्रकार से यह ऑफर भी बिस्मिल्लाह खां ने ठुकरा दिया था। ऐसे तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने बहुत सारी फिल्मों में म्यूजिक दिया है, लेकिन 3 फिल्में हैं जिनमें उन्होंने बतौर म्यूजिक डायरेक्टर काम किया है। पहली फिल्म थी सनादि अपन्ना, जिसमें उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में काम किया। इसके बाद दूसरी फिल्म गूंज उठी शहनाई थी, जिसमें एक पॉपुलर गाना था, दिल का खिलौना हाय टूट गया, कोई लुटेरा आके लूट गया। और तीसरी भोजपुरी फिल्म बाजे शहनाई हमार अंगना। इन तीनों फिल्मों में उस्ताद ने म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में काम किया। आपको जानकर खुशी होगी कि बाजे शहनाई हमार अंगना की शूटिंग डुमरांव में ही हुआ था। एक बार की बात है, उस्ताद ट्रेन से जमशेदपुर से बनारस आ रहे थे, तभी उनके कान में बांसुरी के स्वर सुनाई पड़े। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा बांसुरी बजा रहा था। वह बहुत ही मधुर स्वर बजा रहा था। उस्ताद यह देखकर उस बच्चे की ओर आकर्षित हुए और बड़े मंत्रमुग्ध होकर उसकी बांसुरी सुनने लगे। जब बच्चे ने बजाना बंद कर दिया तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम यह कौन सा राग बजा रहे थे। वह छोटा सा बच्चा उनको बता तो नहीं पाया, लेकिन वह जो भी बजा रहा था खां साहब को बहुत अच्छा लगा। खां साहब ने उस छोटे से बच्चे को अपनी जेब से एक सिक्का निकाल कर दिया और बोले कि फिर से यहीं बजाओ। ऐसा उन्होंने बहुत बार किया और तब तक बांसुरी सुनते रहे जब तक उनके जेब के सिक्के खत्म ना हो गए। उस्ताद को बनारस से इलाहाबाद कुंभ में शहनाई बजाने जाना था। उन्होंने कुंभ में वही राग बजाया जो उन्होंने उस छोटे से बच्चे से ट्रेन में सीखा था। इस राग के बाद उस्ताद की खूब वाहवाही हुई। इस राग के बाद मंच पर मौजूद लोगों ने उनसे पूछा कि उस्ताद यह कौन सी राग आपने बजाई, तो उन्होंने कहा कि यह राग कान्हा रीरा था। इस पर वहां मौजूद संगीत विशेषज्ञों ने पूछा कि उस्ताद इस नाम की तो कोई सुर ही नहीं होता है, तो उस्ताद ने कहा कि कल कान्हा ट्रेन में मिले थे वहीं सिखाए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का मानना था कि समाज में आपसी द्वेष को दूर करने का संगीत एक बहुत ही बेहतर इलाज है। संगीत लोगों को वापस में जोड़ने का काम करता है। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस्ताद से शहनाई बजाने का आग्रह किया, तो उस्ताद ने जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर 15 अगस्त 1947 को अपने शहनाई के जादू भरे सुरों से लाल किले से समस्त भारतीय आवाम का स्वागत किया था। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तो उस दिन भी खां साहब ने अपने सुरों से समस्त भारतीय आवाम का स्वागत किया था। उस्ताद को उनके मंत्रमुग्ध कर देने वाले रागों के लिए 1956 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1961 में पद्मश्री, 1968 में पद्म भूषण, 1980 में पद्म विभूषण, 1994 में फेलो ऑफ संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 21 अगस्त 2006 को संगीत का यह सूर्य हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गया। यह बहुत ही दुख और निराशा के साथ बताना पड़ रहा है कि जिस व्यक्ति ने डुमरांव का नाम इतना ऊंचा किया, उसके नाम पर आज डुमरांव में कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि उनका घर भी बेच दिया गया। उनके नाम का स्मारक बनाने की बात बहुत बार कही गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम अपने इस अनमोल रतन को सहेज नहीं पा रहे हैं। आज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अपने ही शहर डुमरांव में गुमनाम होते जा रहे हैं। केवल कुछ कहानियां हैं जो सीमित होते चली जा रही हैं। यह डुमरांव के लिए बहुत ही निराशाजनक है। आज के समय में बहुत ही कम युवा होंगे जो उस्ताद की कहानियों से, उनकी जीवनी से वाकिफ होंगे। मैं भी डुमरांव का ही हूँ और यह देखकर बहुत ही बुरा महसूस होता है कि इस मिट्टी के एक लाल ने इस मिट्टी को इतना गौरव दिया, लेकिन आज वह अपनी ही ज़मीन पर अपने पहचान के लिए मोहताज होते जा रहा है। मैं अपने डुमरांव और आसपास के इलाके के लोगों से आग्रह करता हूँ कि ज़्यादा नहीं तो सोशल मीडिया के ही माध्यम से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से जुड़ी कहानी और किस्से शेयर करते रहिए, ताकि हमारी मिट्टी का लाल अपने ही ज़मीन पर गुमनाम न हो पाए। यह हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम अपने गौरव को बनाए रखें। इसी उद्देश्य के साथ इस चैनल का निर्माण किया गया है। इस चैनल पर आपको बिहार की उन सपूतों की कहानी मिलती रहेगी जिन्होंने हमारे बिहार को गौरवपूर्ण इतिहास दिया है। यदि आप भी अपने मिट्टी और अपने मिट्टी के सपूतों की कहानियां सुनने में दिलचस्पी रखते हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।